हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मैक्स इंडेक्स। तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया और ये 4 टाइम चेंज किया है। कल मैंने काफ़ी नाम पहले से नोट डाउन करे, कम से कम 10-15, और मैंने देखा कि यूट्यूब पे सर्च करके कि सारे नाम ऑलरेडी टेकन हो चुके हैं, मतलब ऑलरेडी किसी ने चैनल बना रखा है। तो काफ़ी अच्छे नाम थे वो, तो मैंने अब फिर इसका एक यूनिक नेम रखा, द मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स का मतलब जो मैक्सिमम इंडाइसिस पे मैं काम करता हूँ, सभी इंडाइसिस को मैं देखता हूँ, उसके चार्ट रीड करता हूँ। तो द मैक्स इंडेक्स मैंने इसका नाम रख दिया फाइनली, जो कि एक किसी ने टेक ओवर नहीं कर रखा। तो हम बात करेंगे पहले मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी की, मंथली एक्सपायरी की। तो हमने कल चार्ट दिया था उसके बिहाफ पे ही ये आज मिड कैप निफ्टी मूव किया। तो जो मैंने दिया था लेवल 10,993, तो पहले तो ये 10,993 पे गया। पहले तो ये जो लेवल मैंने दे रखा था 11,020 है ना, तो वहाँ तक पुट गया। फिर एक पुल बैक आया, मैंने ये बताया था कि अगर पुल बैक आएगा तो वहाँ से फिर एक डाउनफॉल आ सकता है, तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो वहाँ से डाउनफॉल आया और ये गया 10,993 को भी क्रॉस करके सीधा, और जो सेकंड टारगेट था हमारा वो 10,932 था, तो उसको भी ये क्रॉस करके काफ़ी नीचे चला गया। तो मैंने ले रखा था पुट साइड 11,000 पुट ले रखा था मिड कैप निफ्टी का। तो मैंने देखा कि मैंने 15 पे लिया था, 14 तक गया था, 15 पे लिया था और मैं 24 पे निकल गया, और जैसे ही मैं निकला 24 पे ये चला गया 320। तो अक्सर गाइस जैसा होता है, बट मेरे को ना क्या है कि आज मेरे को 100% मेरा जो कैपिटल था उस पर रिटर्न मिल गया। तो मेरे को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है या इतना ग्रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने काफ़ी मूव मिस कर दिया। दो इट वॉज 15x, 1500% का मूव था जो गया था ना। 15 से लेके 320 तक बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितना ही बड़ा मूव था वो। मतलब उस तक रुक जाता मैं कैपिटल तो लाख से ऊपर हो जाता प्रॉफिट, बट उतना तो नहीं रुका मैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही निकल रहे हैं वैसे ही भाग जाता है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो विद प्रैक्टिस ही आता है। कभी कभी मूव मिल जाते हैं अच्छे खासे, कभी हमें छोटे पॉइंट्स में निकलना होता है। फिर भी मैं अच्छे जो 14 से जितना भी मैं निकला 25 है ना, तो वो अच्छा एक मूव था। इसके बाद क्या होता है कि जो मिड कैप निफ्टी है ना, वहाँ से ये एक सपोर्ट ले लेता है और उसके बाद एक रिवर्सल देता है, और रिवर्सल भी ये जो मेरे लेवल्स है ना वहाँ तक जाते हैं। तो मैंने पुट भी लिया स्टार्टिंग में और 2 मैंने कॉल लिए थे। तो जो कॉल लिए थे मैंने, उसमें मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट बना एज़ कम्पेयर टू पुट, क्योंकि पुट में मैं जल्दी निकल गया था, एग्ज़िट कर लिया था। तो कॉल साइड भी जो लेवल्स है ना वहाँ तक गया, और बस एक फिर लास्ट में एक और डाउन मूव आया और फिर ये वहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम जाते हैं बैंक एक्स की तरफ। जो बैंक एक्स की भी मंथली एक्सपायरी थी, तो बैंक एक्स ने भी एक अच्छा मूव दिया स्टार्टिंग से ही। उसने ओपनिंग आवर से ही एक डाउन साइड मूवमेंट दिया, और ये गया जो मेरा टारगेट था 53,005 फर्स्ट टारगेट, उसको निकाल के ये इसने 12 बजे करीब सेकंड टारगेट 52,805 तक इसने टारगेट दे दिया। उसके बाद इसने भी रिवर्सल लिया जैसा कि मिड कैप निफ्टी ने लिया, और थोड़ा बहुत फिर ये अपना टाइम पास करते करते नीचे आ गया। तो जो इसमें जो मूव मिले थे ना, एग्जैक्ट जो अच्छे मूव थे वो 2 मूव थे। एक स्टार्टिंग का जो ओपनिंग आवर का डाउन साइड मूव था, और एक 12 बजे के बाद जो अपसाइड मूवमेंट था, वो बहुत सही मूवमेंट था। वो भी कम से कम 13 से मैं बैंक एक्स का देख रहा था, 13 पे चल रहा था, तो मैं लेने की सोच रहा था, बट तब तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, तो मैं ग्रीड नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने नहीं लिया। तो जो 13 पे मिल रहा था फिर मैंने देखा कि वो 100 प्लस हो गया था, मतलब 120 तक गया था वो 13 रुपीज़ से कॉल साइड। तो वो भी एक अच्छा मूव था, और स्टार्टिंग वाला भी एक अच्छा मूव था। तो जितने भी लेवल्स हैं ना वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और काफ़ी मतलब मैं इसमें स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मेरे को काफ़ी कुछ स्ट्रेटजीज़ भी हैं मेरे पास, कुछ पाइवट पॉइंट्स भी हैं जो मैं देखता हूँ, और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, उसके बेसिस पे मैं निकालता हूँ। मेरे को ज़्यादातर ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मेरे को पता रहता है कि कहाँ से क्या ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट किसी दिन की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाना, तो मैं वो भी दिखा दूँगा। तो अब
चलते हैं जो हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, फिन निफ्टी में भी एक कंटिन्यूएशन में कल के दिन में हमें पुट साइड एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर अगर मिलेगा तो मूव मिलेगा, पुट साइड ही अच्छा मूव मिलेगा, नहीं तो अगर रेंज बाउंड हो जाती है तो उसमें तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि रेंज बाउंड कभी भी हो सकती है ना, किसी भी दिन मार्केट हो सकती है। तो अगर ये मॉर्निंग आवर में ऊपर खुलता है तो पुट साइड आप ट्रेड ले सकते हैं या सेल ऑन हाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि ये 2650 और 2700 और 2737 के लेवल को पार कर पाएगा। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना 2737 इसका रेजिस्टेंस है, और जो इसका फर्स्ट टारगेट है वो है 2584, और जो सेकंड टारगेट है इसका सीधा 2436 निकल के आ रहा है। तो अगर ये ऊपर भी जाता है ना तो वो थोड़ा एक मूव रहेगा, बट डाउन साइड के लिए रेडी रहना, डाउन साइड एक अच्छा मूव मिलेगा, पक्का मिलेगा 100%। इसके बाद मैंने अपनी लास्ट वॉच लिस्ट जो है फिन निफ्टी की मैंने रेडी कर ली है, और फिन निफ्टी की जो भी वॉच लिस्ट है मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले कर दी है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। आप भी यही सेम वॉच लिस्ट सेव कर सकते हो अपने अकाउंट में, और उस बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। तो 2450 PE और 2400 PE पे नज़र बनाए रखना। 2500 PE पे भी देख सकते हो, अगर ये कम पे मिलता है तो आप इसको ले सकते हो, बट पहले देख लेना कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो सेल तब करना। चलो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी अब कल बैंक निफ्टी, हाँ कल बैंक निफ्टी का रहेगा मंथली एक्सपायरी, तो कल बैंक निफ्टी का चार्ट पब्लिश करूँगा। ओके गाइस, बाय।